जो प्रतिभाएं आज सम्मानित हो रही हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्यारे बच्चों, ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह है, ये आपको एक दायित्व भी देता है। जो सम्मान आपको मिल रहा है, जिसमें आप चयनित हो रहे हो, चयनित होने के बाद में चाहे वो पंच, सरपंच, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनका दायित्व बढ़ जाता है। ऐसे ही आप हजारों बच्चों में से जब चुन करके यहाँ सम्मान ले रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बढ़ जाता है। ये दायित्व ये है कि जब तक आप पढ़ो, तब तक स्कूल या कॉलेज ड्रॉप करके अपना खुद का सम्मान बचाए रखो, और उसके बाद में उच्च पदों पर जाकर हमारे समाज का सम्मान बचाओ। सम्मान से हमारे गुर्जर समाज का सिर ऊंचा करोगे। बेटियों, बैंसला बाबा की एक चाय बाकी है। बैंसला बाबा ने कहा था कि भाई आरएएस तक तो हम जिस आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं उससे बन ही जाएंगे, लेकिन जो बेटी पढ़ करके कलेक्टर बनकर, आईएएस बनकर और अपने ऑफिस में एक कप चाय जो मुझे पिलाएगी, मेरा मिशन उस दिन सफल होगा। बेटी, आज तक कोई लड़की ने पिलाया नहीं है वो चाय की कप, तो आप में से कोई भी वो बीड़ा उठा सकती है, और वो पहली महिला बनकर आप हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। इसलिए प्रयास करो कि बैंसला बाबा का ये कार्य सफल करो, और एक नहीं, आप बहुत सी लड़कियां उस कार्य को करो, तो बैंसला बाबा की आत्मा को और खुशी मिलेगी। किरोड़ी सिंह बैंसला मर नहीं सकता, उनकी आत्मा हमेशा अमर रहेगी। वो गुर्जर जाति का उत्थान करने के लिए अवतार रूप में आए थे। तो वो जब भी आप कलेक्टर बनोगी, तो उनकी आत्मा आपको देख रही होगी। बच्चों से मेरा आग्रह है, लड़कों से, कि पिछले 10 सालों से हमारे इस हरियाणा के टच इलाके में, राजस्थान में भी एक डॉन संस्कृति ने जन्म लिया है। प्यारे बच्चों, आपको तो उससे बचना है ही, क्योंकि आपको प्रतिभा हो, आपको तो अलग दिशा में जाना है। पर जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनको भी गलत दिशा में जाने से रोकना है। दोस्तों, देश जब आजाद हुआ था, उस समय गुजर, राजपूत, जाट, यादव और मीणा, ये 5 जातियों का स्तर लगभग समान था। लेकिन इन 50 सालों में, 75 सालों में हमारे स्तर में कितना अंतर आ गया है। वे जातियां कहाँ स्टैंड करती हैं और गुर्जर समाज कहाँ स्टैंड कर रहा है। इसमें जो हमारे पिछड़ने का कारण है, वो शिक्षा की कमी। हमारी जाति में संस्थागत और सामूहिक प्रयास नहीं किए गए। 80 के दशक में उन सभी समाजों के छात्रावास देश की राजधानी में, राज्य की राजधानी में और बड़े बड़े शहरों में जहां कॉलेज और अच्छे स्कूल थे, वहां उन्होंने हॉस्टल बनाए। 90 के आसपास उन्होंने प्रतिभा सम्मान समारोह शुरू किए, जिससे प्रभावित होकर उनके बच्चे उच्च पदों पर जाने लगे। लेकिन हमारा भी बैंसला बाबा के आशीर्वाद से उत्कर्ष का समय आ गया है। पिछले 10 सालों से हमारे भी जिन जिन इलाकों में गुर्जर बहुल इलाका है, वहां प्रतिभा सम्मान समारोह और छात्रावास बनने शुरू हो गए। हमने भी बानसूर में सभी कर्मचारियों ने मिलकर के 60 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं, और एक 4000 वर्ग फुट एरिया में एक लाइब्रेरी बनाई है। अत्याधुनिक लाइब्रेरी, एसी और कैमरों से फिट है, जिसमें 400 बच्चे अध्ययन कर सकते हैं। आप सभी लोग और भी 3 ब्लॉक वाले हैं, उनको भी ऐसा प्रयास करना चाहिए। हमने गुर्जरों ने ज्यादा पैसा पिछले 50 सालों में कुरीतियों में बिगाड़ा है। हमारे पास पैदावार खूब है, लेकिन सारे पैसे कुरीतियों में जा रहे हैं, तो हमें उन कुरीतियों को रोककर सारा पैसा शिक्षा में लगाना चाहिए। हम इस टारगेट को लेकर के हम बानसूर वालों ने प्रयास किया। हमने गांव-गांव जाकर के लोगों को जगाने का प्रयास किया, और हमारे तंदेलों के 5 गांव सहित 15 गांवों ने कालसदेव मंदिर माजरा ढाकोड़ा में एकत्रित होकर के मृत्यु भोज के साथ में और भी 5 कुरीतियों को खत्म करके और शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च करने की शपथ ली। आप भी ऐसा करें और इन कुरीतियों को छोड़ करके शिक्षा के क्षेत्र में पैसा खर्च करें, और अपने बच्चों के पढ़ाई में कर्ज लें। उसी के लिए जमीन बेचें। यादव और ब्राह्मण राजपूतों में जमीन और प्लॉट तब बेचते हैं जब बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजते हैं, और हमारे यहाँ मृत्यु भोज दसोटन के लिए, एक बड़ा भोज करने के लिए जमीन बेची जाती है। लोग कर्जा करते हैं, उसको छोड़ करके हम यदि बच्चों
को अच्छे कोर्स करवाएं तो हमारे बच्चे उस पदों पर जा सकते हैं। हमें समय रहते अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, समय का कोई भरोसा नहीं है। उर्दू शायर निजामुद्दीन ने कहा है कि हम रहे ना रहे मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना रहे मोहब्बत रहेगी, दास्तां हमारी ये दुनिया कहेगी, फर्ज पूरा करो जिंदगी का यारो क्या भरोसा है, फर्ज पूरा करो बंदगी का यारो क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय देव नारायण।